चलिए बात करते हैं। आज सबसे पहले छोटा सा एक टेस्ट ले लेते हैं सबका। अच्छा, एंजल रेकी किस किसने की है? हैंड रेज कीजिए, हाथ उठाइएगा, मैं जिससे पूछूंगी वही बताएगा मुझे। एंजल रेकी की क्लास यहाँ पे किसने किसने अटेंड की है? ओके, गुरप्रीत ला जा उधर यार। चलिए तो बताइए, अगर हमें अपनी स्पिरिचुअली, मेंटली और फिजिकली हीलिंग करनी है तो किस किस एंजल को कॉल करेंगे हम? कौन बताएगा? आर्कएंजल माइकल। ओके, कोई और? हाँ जी बताइए। आर्कएंजल रेफियल। रेफियल। हाँ रेफियल, आर्कएंजल रेफियल। अच्छा, आर्कएंजल रेफेल और जो है आर्कएंजल माइकल, इनकी एनर्जी के बारे में बताएंगे। कैसी एनर्जी है इनकी, इनके कलर क्या है और एनर्जी किस कलर में है इनकी? आर्कएंजल माइकल की ब्लू कलर में है, ब्लू कलर माइकल। आर्कएंजल रेफियल की ग्रीन कलर। रेफियल ग्रीन कलर। एक एक जन रिप्लाई कीजिए। सही है जी, आर्कएंजल माइकल ब्लू कलर और रेफियल है वो ग्रीन कलर। गुड। चलिए, अच्छा, आर्कएंजल रेफेल को बुलाकर किस किसने एक्सपेरिमेंट किया है? किस किसने एक्सपेरिमेंट किया है? कैसा रहा एक्सपेरिमेंट हिमांगी मैम? मैं तो हर रोज कॉल करती हूँ मैम। नहीं, अभी किसी प्रॉब्लम के लिए स्पेशली आपने बुलाया और उसके लिए आपको कोई रिजल्ट ऑन द स्पॉट मिला हो, ऐसा? ऑन द स्पॉट तो नहीं पता, पर मैं हीलिंग कर रही हूँ उनकी मम्मी की। अच्छा, तो उनको फर्क है? हाँ फर्क है। ओके, हाँ जी दर्शिता मैम कुछ कहना चाह रहे थे? ये का प्रॉब्लम मैंने बताया था ना, 5 मिनट में ही गायब हो गया था। अरे वाह, वेरी गुड मैम। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो। जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए आज की क्लास अब करते हैं हम स्टार्ट। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे हिडन टेस्ट अब होंगे आपके, जो जो भी कोर्स आपने किए, ताकि थोड़ा सा रिमाइंडर भी चलता रहे, पीछे का जो चीज है वो रिमाइंड चलती रहे दिमाग के अंदर कि हमने ये चीज की है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कार्य सिद्धि के लिए महालक्ष्मी के शक्तिशाली मंत्र। ठीक है, माँ लक्ष्मी के मंत्र बहुत सारे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि कौन सा मंत्र जो है हमें कब यूज करना है, और ये भी नहीं पता है कि कौन सा मंत्र है हमारी प्रॉब्लम के लिए। तो ठीक है, आज थोड़ा सा हम जानेंगे इसके बारे में कि हम कार्य सिद्धि के लिए महालक्ष्मी के कौन कौन से मंत्र को यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में। और आज बहुत सारे मंत्र के बारे में हम बात करने वाले हैं। आप लोग अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उन मंत्र को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, और आप मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी मंत्राज। ठीक है, मंत्राज को मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी, लेकिन लिख सकते हैं अपने हिसाब से तो लिख लीजिए। मैं मंत्राज अभी साथ में बोलूंगी भी। जितने मंत्र आपको लगता है कि मेरे लिए ये जरूरी है, अब मान लीजिए किसी को संतान प्राप्ति के लिए चाहिए, किसी को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए चाहिए, किसी को पारिवारिक रिश्तों को सही करने के लिए चाहिए, तो माँ लक्ष्मी के जो मंत्र होते हैं ये सिर्फ धन को बढ़ाने के लिए या एक लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए नहीं होते हैं। इसके अलावा जैसे वर्ड आता है बहुतायत या अबेंडेंस, तो जो अबेंडेंस है तो हमें हर चीज में चाहिए ना। क्या हमें वेल्थ ही चाहिए? हेल्थ नहीं चाहिए, क्योंकि हेल्थ जो है वो प्रायोरिटी पे है। अगर हेल्थ हमारी अच्छी है तो हम वेल्थ को यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरे पास अरबों रुपए हैं और मैं बेड पे पड़ी हूँ, हाथ पांव मेरे चल नहीं रहे, तो मेरे लिए उस वेल्थ का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं उसको यूज ही नहीं कर सकती। तो मेरे लिए क्या मतलब, भले मेरे पास अरबों पड़े तो वो किस काम के? मेरे लिए किसी काम के नहीं है। तो इसलिए माँ लक्ष्मी से आप मंत्र के द्वारा अपनी लाइफ की बहुत सारी चीजों को, वस्तुओं को, अपनी हेल्थ को, वेल्थ को मांग सकते हैं। ईश्वर हमेशा दोनों हाथों से देने के लिए बैठे हैं। ठीक है, प्रे हमें करना है। किसी भी प्रार्थना का एकदम से अगर कहें कि इंस्टेंटली
तो कभी नहीं मिलता फल, उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, क्योंकि वो भी परीक्षा लेते हैं कि जो मैं दूंगा इनको, क्या ये उसका अच्छे से यूज करेंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए वेल्थ आपको मिल जाए, कोई दे जाए आपको संदूक भर के कि ये पकड़ो अरबों रुपए हैं, तो आप उसको कोई वैल्यू नहीं करोगे, ऊल जलूल खर्चोगे। लेकिन वही अरबों रुपए अगर आपने कई सालों की मेहनत से कमाया होगा, तो आप एक एक रुपया लगाने के लिए 10 बार सोचोगे कि नहीं यहां लगाना चाहिए, नहीं वेस्ट में नहीं जाने दोगे, जहां जरूरी है वहां तो हमें लगाना है। कंजूसी कभी नहीं करनी चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितनी हम कंजूसी करते हैं ना, उतना ही पैसा हमसे दूर भागता है। जहां जरूरत है वहां खर्च कीजिए, व्यर्थ खर्च नहीं करना है। तो ठीक है, तो लक्ष्मी माँ जो है धन संपत्ति की देवी, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय नियमित रूप से मंत्र का जाप करना है। और हिंदू शास्त्रों के अनुसार विभिन्न इच्छा पूर्ति के लिए हम माता लक्ष्मी की के अलग अलग मंत्र हैं, जिनके नियमित और जब से माता की कृपा होती है, उनके नियमित जपने से हमारे सब कार्य जो है वो संपन्न होना शुरू हो जाते हैं। कहते हैं जिस घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है ना, उस घर पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। और जिन लोगों पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, उनके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती है। भक्ति भाव और कृतज्ञता माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि पाने का सबसे सरल उपाय है। माँ लक्ष्मी के साथ साथ श्री गणेश की पूजा आराधना करने और माता लक्ष्मी के मंत्र जाप करने पर माता लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा बनी रहती है। क्योंकि माता लक्ष्मी अगर धन की देवी हैं, तो गणेश जी बुद्धि के दाता हैं। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम इन मंत्र के बारे में जानते हैं कि लक्ष्मी सिद्धि कैसे करें, उसके विस्तार में हम जानकारी देंगे। तो सभी लक्ष्मी मंत्र के सभी मंत्रों के जप और उसकी विधि और उससे मिलने वाले लाभ के बारे में भी हम आज बात करेंगे। लक्ष्मी माँ के मंत्र के बारे में जानने से संपूर्ण लाभ हम कैसे प्राप्त करें और क्या करें, वो सारी लक्ष्मी मंत्र में बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं कि लक्ष्मी मंत्र का मीनिंग क्या होता है। तो लक्ष्मी मंत्र संस्कृत के उन शक्तिशाली शब्दों का समूह है जिनके उच्चारण से दरिद्रता दूर होती है, गरीबी दूर होती है और घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में नियमित जाप मंत्र और पूजा पाठ होता है, वहां देवी देवताओं का वास निश्चित है। ठीक है, अब लक्ष्मी मंत्र कौन सा है ये देखें कि उनको प्रसन्न करने के लिए कौन सा मंत्र है। द मोस्ट पावरफुल महालक्ष्मी मंत्र ये है। इसको करना कैसे है, ये है वैभव लक्ष्मी मंत्र। ठीक है, इसके 108 बार हमें मंत्र जाप करना है। ठीक है, क्योंकि 108 जो है ये शब्द ही ऐसा है, ये अंक ऐसा है जो बहुत ही शुभ माना जाता है। और इसका जब ये जब मंत्र जाप हम 108 बार करते हैं, तो महालक्ष्मी की विशेष कृपा हम पर बनी रहती है, हम पर कृपा दृष्टि उनकी पड़ती है। साथ ही व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि और शांति का प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये मंत्र है वैभव लक्ष्मी या रक्तांबुजवासिनी विलासिनी चंडाशु तेजस्विनी। मंत्र में डाल दूंगी ग्रुप में, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, या रक्ता रुद्रांबरा हरि सखी या श्री मनुलहादिनी या रत्नाकर मंथना प्रगटिता विष्णु स्वया गेहिनी सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्चा पद्मावती। कई स्थानों पर तो क्या महिलाएं, जैसे हमने भी देखा है ना, हम वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं, फ्राइडे को होता है ये व्रत, कई महीनों तक इसका व्रत करते हैं। उसके बाद हम सुहागनों को देते हैं कुछ जो भी 16 श्रृंगार की वस्तुएं होती हैं, या उन सुहागनों को इस पे खाना खिलाया जाता है। अदर में तो हम कन्याओं को लेते हैं, लेकिन वैभव लक्ष्मी का व्रत मैंने भी बहुत किया किसी टाइम में। लेकिन उस टाइम पे मुझे भी इन मंत्रास का पता नहीं था, मैं सिर्फ कथा पढ़ लेती थी बस। लेकिन आप कथा करने के साथ साथ इस मंत्र की अगर 108 माला 108 जप करते हैं, तो आप देखिएगा कि जो फल आपको मिलता है ना, वो बहुत जल्दी आपकी माँ सुनती है। और उसके साथ साथ ही
जैसे ही मंत्र उच्चारण शुरू होता है, घर के अंदर पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाती है और माँ लक्ष्मी की कृपा विशेष रूप से आप पर बनना शुरू हो जाती है। और वो कैसे होता है ये सब ईश्वर जानता है, वो अपने आप आपके रास्ते खोलता चला जाता है। ठीक है। और इसके साथ साथ अब नेक्स्ट है हम ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीम ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ये है बीज मंत्र। जैसे बीज मंत्री जो है ये लक्ष्मी मंत्रों में सबसे शक्तिशाली मंत्र माना जाता है, क्योंकि बीज का अर्थ ही है जहां से शुरुआत हुई है। अगर आज खेत में कोई पौधा हम बीजना मतलब बीजते हैं, किसी फसल को हमें लेना है तो हम पहले बीज डालते हैं। उसी प्रकार से ये बीज मंत्र है महालक्ष्मी का, और यहीं से शुरुआत होती है। सबसे पावरफुल मंत्र ये माना जाता है और माँ लक्ष्मी की सभी शक्तियों का संग्रह है ये बीज मंत्र। ठीक है। इसके जप से सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख शांति का आगमन होता है। माता लक्ष्मी का बीज मंत्र दोबारा बोल देती हूँ। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। नेक्स्ट हम मंत्र करेंगे धन दौलत और वैभव के लिए। धन दौलत और वैभव के लिए मंत्र है ओम श्रीम लकीम महालक्ष्मी महालक्ष्मी एहि सर्व सौभाग्यम देहि में स्वाहा। ठीक है। थर्ड है आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए। ये अलग अलग मंत्र हैं, तो ग्रुप में ध्यान से देखिएगा आपके लिए कौन सा मंत्र है। आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए है दूर ओम ह्रीम श्रीम क्रीम क्लीम श्रीम लक्ष्मी मम ग्रहे धन पूरे चिंताए दूरे दूरे स्वाहा। जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए जो लोग नए हैं आज की क्लास में, मैं उनको बता दूं कि ये जो पूरा आज की क्लास है हम लोग YouTube पर एज इट इज डाल देते हैं। तो आप लोग अगर हमारे ग्रुप में नहीं है तो आप 9950190600 पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हरजीत मैम आप भी अपना नंबर बोल दें प्लीज। 9997119638। यस, ये 2 नंबर हैं, इन 2 नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। ठीक है। और आप हमारे ग्रुप मैम में एक बार add हो नंबर रिपीट कर दीजिए। हाँ जी, नंबर रिपीट कर दीजिए एक बार। 9950 कोई चैट बॉक्स में लिख देगा तो प्लीज हेल्प हो जाएगी हमारी। 9950190600। हरजीत मैम का नंबर है 9971196638। ठीक है। ये 2 नंबर हैं और YouTube पे हमारा चैनल है मैजिक पावर ऑफ हीलिंग के नाम से, वहां पर भी इस वीडियो को देखकर आप मंत्राज को लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा मंत्र है जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए वो है ओम श्रीम ली ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। नेक्स्ट है घर में धन और धान्य के लिए पद्मानने पद्म पद्माक्षमी पद्म संभवे तन्मे। पद्मानने पद्म पद्माक्षमी पद्म संभवे तन्मे। उसके बाद है कार्य में सफलता के लिए, किसी काम में हमें सफलता नहीं मिल रही है, हम बहुत कोशिशें कर रहे हैं, तो उसके बाद भी अगर हम सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए है ओम ह्रीम त्रीम फट। ओम ह्रीम त्रीम फट।
उसके बाद हस्बैंड वाइफ के अंदर अगर रिलेशनशिप खराब है, उनके संबंधों में तनाव चल रहा है, उनको मजबूत बनाना है अपने रिलेशनशिप के लिए, तो लिखेंगे लक्ष्मी नारायणे नमः, लक्ष्मी नारायणे नमः। उसके बाद हम जानते हैं कि धन वैभव आकर्षित करने के लिए माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना जो है बहुत जरूरी है, और सभी लक्ष्मी मंत्रों में से मंत्र है जिनका जप धन आकर्षित करने के लिए किया जाता है। उन मंत्रों में सबसे शक्तिशाली और प्रभावी मंत्र जो है वो है लक्ष्मी कुबेर मंत्र। ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम। ठीक है, इस मंत्र का अर्थ है कि मैं माता महालक्ष्मी जो कि विष्णु जी की पत्नी है उनको नमन करता हूं और अपने जीवन में धन की बरसात करने की इच्छा जताता हूं। लक्ष्मी कुबेर मंत्र के जप से कम समय में आपको परिणाम मिलने लगते हैं और नियम पूर्वक आप इस मंत्र का जाप करें। जी मैम, मैं अभी ग्रुप में डलवा देती हूँ मैम, मैं इसका लिंक डलवा देती हूँ ग्रुप का। कुबेर लक्ष्मी मंत्र कौन सा है? ओम श्रीम क्रीम ओम कुबेर लक्ष्मी कमला देवनाय धन कृष्णाय स्वाहा। ये सारे मंत्र आपको वहां मिल जाएंगे। अर्थ है कि मैं अपने जीवन को सुखमय और धनवान बनाने के लिए माता लक्ष्मी और कुबेर से प्रार्थना करता हूं या करती हूं कि मेरी इस इच्छा को पूर्ण करें। लक्ष्मी गायत्री मंत्र, लक्ष्मी जी का भी गायत्री मंत्र है जो ओम, आपने दूसरा गायत्री मंत्र तो हमेशा ही सुना है, और ये मंत्र है ओम महादेवये च विद्महे विष्णु पत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये महालक्ष्मी जी का गायत्री मंत्र है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं विष्णु लक्ष्मी मंत्र पर। ये महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए मंत्र है। इनका हम रेगुलर नियम से जाप कर सकते हैं। जैसे आप पूजा करते हैं, जब भी उस टाइम पे हमने ठीक है पूजा की, हमने दीप धूप जलाया, उसकी आरती करते हैं, उस टाइम पे अगर इन मंत्रों का जाप कर लिया जाए 108 टाइम, अगर टाइम नहीं है कोई बात नहीं, आप दिन में जब भी टाइम मिलता है आप 51 टाइम 2 बार कर लीजिए, ऐसे करके भी 108 बार कर लीजिए, तो भी इन मंत्र का हमें इफेक्ट मिलता है। बट अगर 108 टाइम करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट हमें जल्दी ही मिलते हैं। विष्णु लक्ष्मी मंत्र है ओम ह्रीम ह्रीम श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। श्री लक्ष्मी मंत्र ओम आम ह्रीम क्रीम क्रो श्री श्रे नमः। ममा लक्ष्मी नाशय नाशय मामृणोत्तीर्ण कुरु कुरु संपदा वर्ध वर्ध स्वाहा। ये है लक्ष्मी विष्णु मंत्र। ठीक है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके पारिवारिक कलह को आसानी से दूर किया जा सकता है। अब होता है कभी भाइयों भाइयों में, जैसे होता है ना, देवरानी जेठानी है आपस में, भाई भाई हैं, शादी हो जाती है, परिवार बड़ा हो जाता है, तब पारिवारिक कलह रहती है, या वैसे ही आपके बच्चों में और माता पिता में भी पारिवारिक कलह किसी प्रकार का है, तो तब भी आप इन मंत्र का यूज करके अपने पारिवारिक कलह को दूर कर सकते हैं। साथ ही घर में सुख शांति और धन का सुख भी लिया जा सकता है। नेक्स्ट है अष्टलक्ष्मी मंत्र। ऐं ह्रीं श्रीं अष्टलक्ष्मी ह्रीं सिद्धय मम ग्रहे आगच्छ गच्छ नमः स्वाहा। ये है हमारा अष्टलक्ष्मी मंत्र। उसके बाद आता है कुबेर लक्ष्मी मंत्र। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवायनाय धन धन्याधिपतये धन धान्य समृद्धि में देही दापे स्वाहा। ये कुबेर, क्योंकि कुबेर जी को भी धन का ही देव माना जाता है। ठीक है, तो ये भी मंत्र बहुत पावरफुल है। नेक्स्ट, कुबेर जी जिसके पास धन का भंडार है उसको खुश करने से जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं होता है। और खासकर जब दीपावली आती है, अभी तो दीपावली चली गई, बट इस मंत्र को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट दीपावली पर आप
अगर कुबेर और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी और कुबेर जी प्रसन्न होते हैं, तब इन मंत्राज को किया जा सकता है। ठीक है। और दिवाली पर जो हम महालक्ष्मी का मंत्र करेंगे वो है ओम श्रीम ह्रीम श्री कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीम श्री महालक्ष्माय नमः। और इसको कमल गट्टे की माला आप लीजिए, ठीक है, और उसके साथ आप 108 बार जप करेंगे तो ये मंत्र सिद्ध होता है। और उसके बाद आप पूरा साल इसको करते रहिए, सुबह शाम जब भी आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो आप देखेंगे कि लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर की दरिद्रता को दूर करके घर में सुख शांति लाती हैं। नेक्स्ट है गणेश लक्ष्मी मंत्र। ओम श्रीम श्रीम क्लीम श्री सिद्ध नमः। ओम श्रीम श्रीम क्लीम श्री सिद्ध नमः। माता लक्ष्मी घर की देवी और श्री गणेश बुद्धि के दाता हैं, तो इन दोनों को एक साथ प्रसन्न करने से जीवन में सुख शांति का वास बना रहता है। और इस मंत्र का जाप तथा साधना करने से धन की कमी से बचा जा सकता है। नेक्स्ट है संतान प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी का जो मंत्र है वो है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम। माँ लक्ष्मी मंत्र धन प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि पुत्र प्राप्ति में भी आपको मदद करती हैं। संतान प्राप्ति के लिए इस विशेष मंत्र का नियमित विधिवत जाप करने से माता की विशेष कृपा आप पर बनी रहती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि माता लक्ष्मी के कितने अवतार हैं। तो हिंदू शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मी माता की कुल 8 अवतार माने गए हैं। महालक्ष्मी जिनका निवास स्थान वैकुंठ है, ठीक है। दूसरी है स्वर्ग लक्ष्मी जिनका निवास स्थान स्वर्ग में है। और तीसरी राधा जी जिनका निवास स्थान गोलोक में माना जाता है। और दक्षिणा जिनका निवास स्थान यज्ञ। और उसके बाद 5वां आता है ग्रह लक्ष्मी जो हमारे घरों में निवास करती है। और फिर है शोभा जिनका निवास हर पवित्र वस्तु में माना जाता है। नेक्स्ट 7वां है सुरभि अथवा रुक्मणी जिनको गोलोक में ही माना जाता है उनका वास स्थान। और 8वीं है राजलक्ष्मी अथवा सीता जी जिनका निवास स्थान पृथ्वी लोक तथा पाताल लोक माना जाता है। तो आशा करती हूँ कि आज ये जो मंत्र आपको बताए गए हैं शायद इनके बारे में किसी को जानकारी हो भी सकती है, किसी को नहीं भी हो सकती है, लेकिन इन मंत्राज को यूज करके अपनी जिंदगी के बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आप ठीक कर सकते हैं। या जिन लोगों को प्रॉब्लम है और वो आपके टच में हैं, उनको इनके बारे में नहीं पता है, तो आप उनको बताएं ताकि वो अपने जीवन की प्रॉब्लम्स को खत्म कर सके। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको ये आज का क्लास अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा और समझ आया होगा। तो आगे नेक्स्ट हरजीत मैम आज आपको एक सिंबल के बारे में जानकारी देंगे जो बहुत पावरफुल सिंबल है। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग चाह रहे थे अभी रेकी का फिर से फ्री सेशन करने का। तो जितने लोगों ने रेकी का फर्स्ट और सेकंड फ्री सेशन हमारा नहीं किया पहले भी, वो लोग हमें ग्रुप में प्लीज बताएं ताकि कितने लोग हो रहे हैं, तो कल की क्लास में हम रेकी का फिर से स्टार्ट करें। और एंजल रेकी का फ्री सेशन जिसने नहीं लिए वो लोग भी बताएं, और लोग भी लेना चाहते हैं तो हम उसको भी दोबारा करने की सोच रहे हैं। तो या फिर कुछ अलग टॉपिक पे हम लोग स्टार्ट करें, तो उसमें अलग टॉपिक। मैम एंजल रेकी करवा दो आप एक बार। ठीक है, मुझे एक बात पूछी थी। जी जी बताएं। इसका जो पहले हुआ है, जो मेरा मिस हुआ है, उसका रिकॉर्डिंग प्रोवाइड हो सकता है? रिकॉर्ड मैम ये वीडियो पूरा आपको वहां मिलेगा यूट्यूब पे, एज इट इज। आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए यूट्यूब पे, मैजिक पावर ऑफ हीलिंग इस नाम से हम चैनल है। अदरवाइज आप 9950190600 पे हाई लिख दीजिए, मैं आपको लिंक भेज देती हूँ, आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलेगा चलेगा, ओके। ठीक है, आप लोग अगर नए हैं जो लोग भी, तो मुझे इस नंबर पे आप मुझे हेलो भेज दीजिए, मैं ग्रुप का लिंक डाल देती हूँ। ठीक है, बाकी वीडियो आपको एज इट इज मिल जाएंगी मैम। हमारी और भी क्लासेस हुई हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है हरजीत मैम, हमारे पास जी 10 मिनट है मैम, आप प्लीज सिंबल के बारे में बता दीजिए। हाँ जी ठीक है। सबके पास कॉपी पेन है? सबके पास कॉपी पेन है?
जी मैम। मैम। मैं जो सिंबल बनाऊंगी उस सिंबल का नाम है डायमंड आई। तो इस सिंबल का इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं? जैसे कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई आपका कहना नहीं। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है मैम, आ रही है। ठीक है। कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, घर में कहीं पे क्लेश हो गया है, दो जनों में तू मैं हो गई है, कोई कहना नहीं मान रहा आपका, किसी को आप कुछ कहना चाहते हो तब भी नहीं मान रहा, तो आप इस सिंबल को बना के अफर्मेशन डालिएगा। अभी मैं जो आप सब सिंबल बनाएंगे ना, अभी आप उस सिंबल की एनर्जी चेक करिएगा। सारे सिंबल बनाइए, बहुत किसी भी पेन से बना सकते हैं, नीला हो काला हो सब चलेंगे। इस तरह से बनाना है हमने, दिख रहा है? ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। ये हमारा बन गया डायमंड, बीच में हमने आई बनानी है इस तरह से। डायमंड आई, डायमंड आई। ठीक है, सब बनाइए और कम से कम 11 बार इसको चैंट करिए। सिंबल बनाइए और मन में 11 बार इसको चैंट करिए और इसके ऊपर हाथ रख के इसकी एनर्जी को चेक करिए, कैसा फील होता है आपको। हाँ जी, इस तरह से हाथ रख के देखेंगे आप इसकी एनर्जी को। बस आप बनाइए और बोलिए डायमंड आई, डायमंड आई, डायमंड आई। अगर कहीं लड़ाई हो रही है, आप उसको चुप कराना चाहते हैं, तो इस सिंबल को आप अफर्मेशन दीजिए कि चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। और आप इस तरह से इमेजिन करके ही आप डायमंड आई सिंबल, ट्यूनमेंट की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं सीधा। बनाइए, सब बनाइए, अभी है बनाइए, सब बना के इस सिंबल की एनर्जी चेक करिए, कैसा फील हो रहा है आपको। आप देखेंगे ये गर्म लगेगा या ठंडा लगेगा। इस तरह से अंगूठा रखेंगे ना इसके ऊपर, तो आप देखिएगा। डायमंड आई, डायमंड आई, डायमंड आई। म्यूट कर लीजिए प्लीज, म्यूट कर लीजिए सब लोग। मन में बोलिए, मन में बोलिए। मैम ठीक बनी है? हाँ जी, बहुत गर्म लग रहा है। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और करिए, और बताइए अपना। मैम एनर्जी फील हो रहा है, हाँ जी, वेरी एनर्जी गुड, फील हो रहा है। ठीक है। मैं तो हाथ और हटा लिया, इतना गर्म हो गया है। हाँ, तो ये सिंबल आप थर्ड आई पे बनाइए, किसी का भी बना दीजिए, किसी का मतलब किसी से काम निकलवाना है तब भी आप इस सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अफर्मेशन अपने हिसाब से डालेंगे, जैसे आपने अभी बनाया और आपको गर्म लग रहा है, किसी को ठंडा लगेगा, किसी को बहुत सारी एनर्जी फील होगी, तो इसमें ट्यूनमेंट की मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ मैम। हाँ जी, मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। होगा होगा, बनाइए, आप करिए, बनाइए बनाइए, होगा, फील होगा आपको। मैम कहाँ बनाना है ये डायमंड आई? कहाँ बनानी, हाथ पे? इमेजिन करके मैम बनाएंगे डायमंड आई। हवा में हाथ, बनाना, हवा में बनाना। हाँ हवा में बनाएंगे, हाथ में नहीं बनाना, एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो फिर आपने बोला ना थर्ड आई पे किसी के बनाए, तो उसके भी उसके ऊपर बनानी, थर्ड आई पे बनानी कि हवा में? इमेजिन करके हवा में बनाना है। ओके, इमेजिन करेंगे इस तरह, डायमंड आई, डायमंड आई, डायमंड आई। ठीक है जी, इसका जरूर इस्तेमाल करिए। मैम प्रार्थना भी करना इसके लिए पड़ेगा मैम क्या दोबारा इसको बोल बनाने दो। बस जो आपकी अफर्मेशन है, जो आप चाहते हैं वही बोल दीजिए, कोई प्रेयर की जरूरत नहीं है, बस अफर्मेशन डालिए। मैडम एक बार सिंपल बताइएगा ना, मैडम सिंबल बताइएगा ना मैम एक बार। उसको मेडिटेशन करके नहीं ना करना है? बस सिंपल सा है, इस तरह से बनाना है। सबने सही बनाया है, बस इस तरह से बनाएंगे, बीच में आई बना देंगे।
देखिए हाँ मैडम ठीक। मैम ठीक है? ये रिश्तों को भी ठीक करने के लिए बना सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हर हुए हैं, मियाँ बीवी में नहीं बनती है तो वो बना सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर के हमारे रिलेशन जो है वो ठीक हो गए हैं, ये कहना है आपने। ठीक है जी। भाई भाई अगर भाई बहन सब। मान लीजिए कहीं बाहर लड़ाई हो रही है, सड़क पे लड़ाई हो रही है, तब भी आप अपने घर में खड़े खड़े इस डायमंड सिंबल को बनाएंगे ना तो लड़ाई खत्म हो जाएगी उसी वक्त। करके देखिए सिंबल का इस्तेमाल, बहुत कमाल का सिंबल है। मुझे ठंडा कितनी लगा। बार करना है इसको सिंबल को? 11 बार? बस 11 बार अपने मन में बोलिए। और अफर्मेशन क्या देना है? जैसे वो आप चाहते हैं वो बोलिए, जो आप चाहते हैं बोलिए। हाँ जी मैम, कोर्ट केस जाते वक्त भी बोल सकते हैं, कोर्ट केस के लिए। बिल्कुल बना के जाओ, कोर्ट केस के लिए बना के जाओ। हाँ, आपकी जीत के चुनाव के जो भी है, अगर आप सच्चे हो तो ये आपके फेवर में आएगा। study also can make मैम बच्चों के कंसंट्रेशन और फोकस के लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो आप बनाइए उनकी बुक्स के। म्यूट रखिए प्लीज, म्यूट रखिए सब लोग। बच्चों की बुक्स के ऊपर बना सकते हैं हरजीत जी आप अनम्यूट कीजिएगा, मैं सबको म्यूट कर रही हूँ। कौन लड़ाई कर रहा है? लड़ाई हो रही है क्या? बनाओ इनके ऊपर डायमंड आई जो। मैम जैसे प्रॉपर्टी के झगड़े हो रहे हो दो भाइयों के बीच में, तो क्या क्या अफर्मेशन देंगे मैम ये बना के? आप क्या चाहते हैं? जो आप चाहते हैं वो अफर्मेशन दीजिए, झगड़ा खत्म हो जाए, प्रॉपर्टी जो भी है आपको बराबर बराबर मिल जाए, जो भी आप चाहते हैं वो अफर्मेशन डालिए। हाँ जी थैंक यू मैम, ये थैंक यू। इतना कमाल का सिंबल है ना, आप जब इसका इस्तेमाल करोगे ना तो आप खुद हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपने इसका इस्तेमाल करा और आपको क्या फायदे हुए। जब तक श्योर मैम एक बार आप आपका बता दीजिए ना, आपकी बुक में जो आपने बनाया वो सिंबल बता दीजिए ना मैम एक बार। आपने जो बुक में बनाया ना आपने खुद ने, यही सिंबल, डायमंड सिंबल। ये लीजिए, ये लीजिए। हाँ इसको ऐसे ही रखिए मैम, ऐसे ही रखिए। म्यूट रखिए प्लीज, म्यूट रखिए। बाकी लोग दिखा रहे हैं मैम, अभी दिखा रहे हैं, लेकिन देखिए ठीक है जी। नीलिमा जी ब्लू पेन से बना सकते हैं आप इस सिंबल को। ब्लू से बनाइए, ब्लैक से बनाइए, मैम ने बताया आप लोगों को। ठीक है, ब्लू और ब्लैक दोनों बना सकते हैं। अगर मैम को हवा में भी बना सकते हैं ना। पैसों के लिए कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप ग्रीन पेन से बनाइए इस सिंबल को। मैम थंब तो हवा में तो पेन से नहीं बनाएंगे ना मैम, हवा में तो ऐसे ही बनाएंगे ना। बस ऐसे इमेजिन करके बनाएंगे और वाफर में नाम लेंगे मन में, डायमंड आई डायमंड आई डायमंड आई, बस काम खत्म। और मैम थंब से बना सकते हैं क्या मैम? बाकी काम सिंबल का होगा। हाँ जी मैम थंब कौन सा रखना है उसके ऊपर? लेफ्ट राइट कोई भी रख दो यार, जो मर्जी रख के चेक करिए आप, जो मर्जी रखिए, लेफ्ट रखिए राइट रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैम 30 सेकंड बाकी है हरजीत मैम, ओनली 30 सेकंड। ओके मैम वो आइस के ऊपर रखना है, हम आइस के ऊपर रखना है मैम। अच्छा थंब कहाँ रखना है पूछ रहे हैं। थंब कहाँ रखना है? सिंबल के ऊपर रखेंगे ना इस तरह। इसकी मैंने थंब इसलिए मैंने आपको बोला है कि आप इसकी एनर्जी चेक करिए सिंबल की, क्या एनर्जी है इसकी, हॉट है या कोल्ड है या वाइब्रेशंस आ रही हैं। आप रखेंगे तो इसकी बहुत सारी एनर्जी है, सबको अलग अलग फील होगा, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। ठीक है जी। प्रॉपर्टी में जिसके साथ झगड़ा हो रहा है तो उसकी थर्ड आई पर बना सकते हैं जो बात नहीं सुन रहा है। बिल्कुल बनाइए, चुपचाप बना दीजिए, मन मन में बना दीजिए।
और वो दूर हो तो उसको इमेजिन करके बना सकते हैं।